हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स स्टूडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट की नेक्स्ट पोइम। टाइटल है पोइम का अ टाइगर इन द जू। इसको रिटन किया है लेस्ली नॉरिस ने। इस पोइम में पोइट के द्वारा दो टाइगर हैं जिनमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया जाएगा। एक टाइगर वो है जो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी फॉरेस्ट में रहता है, और एक टाइगर वो है जो जू में रहता है। दोनों को किस तरीके से पोइट ने अलग अलग स्टेंजा के द्वारा शो किया है वो हमें पोइम में देखने को मिलेगा। चलिए आइए पोइम को पढ़ते हैं और पहचानते हैं कि कौन सा स्टेंजा कौन से टाइगर के बारे में कुछ अपना डिस्कशन दे रहा है, क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है। स्टार्ट। ही स्टॉक्स। ये ही वर्ड जो है वो टाइगर के लिए यूज किया गया है, यानी टाइगर को पर्सोनिफाइड करके यहाँ पर आप सभी के सामने रिप्रेजेंट किया गया है ही वर्ड लगा करके। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। टाइगर जो है स्टॉक्स मूव करता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड मतलब क्लियर, और स्ट्राइप्स मतलब जो टाइगर की बॉडी पर धारियां होती हैं, उन धारियों की बात की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि ही स्टॉक्स, टाइगर मूव करता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी क्लियर धारियों के साथ में। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम आगे बढ़ता है, मूव करता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पंजे हैं, उसके जो पैड्स हैं, पंजे हैं, वो वेलवेट मखमली हैं। एंड क्वाइट, उनमें बिल्कुल आवाज नहीं होती है। बड़ी शांति से टाइगर अपने पिंजरे में मूव कर रहा है अपनी क्लियर स्ट्राइप्स के साथ में। इन हिज क्वाइट रेज, और वो भयंकर गुस्से में है। क्वाइट भयंकर, रेज गुस्सा। यानी कि पूरे स्टेंसा का मतलब क्या हुआ कि टाइगर अपने मखमली पंजों के साथ भयंकर गुस्से में अपने पिंजरे में अपनी क्लियर स्ट्राइप्स के साथ में इधर से उधर मूव करता है। यानी ये वो टाइगर है जो चिड़ियाघर में है, जो जू में है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। यानी अब हम लोग फॉरेस्ट वाले टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं कि अरे टाइगर तो वो होता है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मतलब इसको तो छुप जाना चाहिए। लर्किंग मतलब हाइड, टू हाइड। इसको तो छुप जाना चाहिए। इन शैडो, इसको तो अपनी आपको छुपाना चाहिए। इन शैडो, परछाई तक को छुपा लेना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास जहां रहती है वहां पर इसको स्लाइडिंग करके चलना चाहिए। स्लाइडिंग करके मतलब झुककर आगे वाले पंजों के द्वारा धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहिए, घिसट घिसट कर आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि नियर द वाटर होल, क्योंकि जहां पर पानी होता है उस पानी के पास में लंबी लंबी घास होती है, उसमें इसको अपने आप को छुपा कर रखना चाहिए। वेयर द प्लम्प डियर पास, क्योंकि यही तो वो जगह है जहां से मोटे मोटे हिरन पास होते हैं, गुजरते हैं, निकलते हैं। तो टाइगर को वहां छुपना चाहिए उन हिरनों का शिकार करने के लिए। तो इस स्टेंजा में हमें बताया गया है कि टाइगर तो वो होता है जो अपनी परछाई तक को छुपा लेता है लंबी लंबी घास में, और घिसट घिसट करके चलता है। और जब भी वाटर होल के पास में, वाटर होल मतलब वाटर सोर्स के पास में कोई प्लम्प डियर आता है तो उस पर अटैक करता है और उसे किल कर देता है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। टाइगर को तो क्या करना चाहिए? स्नार्लिंग करना चाहिए अराउंड हाउसेस। इसको तो दहाड़ना चाहिए अराउंड हाउसेस, उन घरों के चारों ओर। एट द जंगल्स एज, जो घर जंगल के किनारे पर बने हुए हैं उनके इधर उधर चारों ओर टाइगर को घूमना चाहिए और टाइगर को दहाड़ना चाहिए, रोरिंग करना चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, टाइगर को दिखाने चाहिए। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद सफेद फैंग्स, दांत दिखाने चाहिए, शार्प टीथ दिखाने चाहिए। हिज क्लॉज, अपने नुकीले पंजे के जो नाखून हैं उन्हें दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, और इन नाखूनों से, इन दांतों से इसको टेरराइजिंग द विलेज, उन गांव वालों को डराना चाहिए जो कि जंगल के किनारे रह रहे हैं।
इस स्टेंजा में बताया है कि असली टाइगर तो वो होता है जो जंगल किनारे रहने वाले लोगों के घरों के चारों ओर रोरिंग का साउंड करता है और अपने नुकीले दांतों से, नुकीले पंजों से वो डराता है सभी गांव वालों को। आगे बताया है, बट ही इज लॉक्ड, लेकिन टाइगर तो लॉक है, टाइगर तो बंद है, इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट की सेल में, सीमेंट की जो दीवारें बनाई हैं, सीमेंट ईंट की, पत्थरों की, टाइगर तो इसमें बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत जो है वो सलाखों के पीछे बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो बार बार बेचारा केवल और केवल अपने पिंजरे की लंबाई के बराबर स्टॉकिंग कर रहा है, मूव कर रहा है, इधर से उधर चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, टाइगर ने जो विजिटर्स आए हुए हैं चिड़ियाघर में उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, यानी वो उन्हें देखता भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मैं इन्हें खा तो सकता नहीं हूँ, तो इसलिए उसने इग्नोर, अनदेखा करना शुरू कर दिया है। लास्ट लास्ट वाला स्टेंजा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस, टाइगर सुनता है वो आखिरी आवाज। एट नाइट, रात में टाइगर को एक आखिरी आवाज सुनाई देती है। द पेट्रोलिंग कार्स, और वो आखिरी आवाज किसकी होती है? पेट्रोलिंग कार्स की, चिड़ियाघर में गश्त लगाने वाली जो कार हैं उनकी आखिरी आवाज टाइगर को रात में सुनाई देती है। यानी कि केवल एक लास्ट आवाज टाइगर को रात में जो सुनने को मिलती है वो चिड़ियाघर में गश्त लगाने वाली, चिड़ियाघर में चक्कर लगाने वाली, यानी टाइगर्स, लॉयंस और जितने भी एनिमल्स हैं उनको देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो रात में पेट्रोलिंग कार्स आती हैं तो उनकी आवाज़ इस टाइगर को सुनाई दे रही है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और ये घूर के देख रहा है अपनी ब्रिलियंट आइज से, अपनी चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार सितारों को। टाइगर की आंखों के लिए ब्रिलियंट वर्ड लगाया है क्योंकि टाइगर की आंखें रात में आपको पता ही है शाइन करती हैं, और स्टार्स भी रात में शाइन करते हैं, तो स्टार्स के आगे भी ब्रिलियंट वर्ड लगा है, आइस के आगे भी ब्रिलियंट वर्ड लगाया गया है। तो यहाँ लास्ट वाले स्टेंजा में हमने क्या देखा कि जो टाइगर है वो रात में केवल एक आखिरी आवाज सुनता है और वो आवाज होती है पेट्रोलिंग कार्स की। और टाइगर जो है वो रात में घूर करके देखता है, बड़े ही ध्यान से देखता है उन चमकदार सितारों को जो बिल्कुल आज़ाद हैं, जो उसे याद दिलाते हैं उसके नेचुरल हैबिटेट के बारे में अपनी ब्रिलियंट आंखों से। आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर ये पोएम आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,